गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अविनाश और मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि मेरी आज की जो क्लोजिंग है वो 1050 रुपये की है। यहाँ पे आपने जैसे देखा, यहाँ पे 1050 की मेरी क्लोजिंग है। इसमें मैंने टोटल 5 ट्रेड्स लिए हैं, जिसमें से मेरी जो गलत ट्रेड हुई है वो मेरी ये वाली ट्रेड हुई है, जिसमें मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हुआ है। ये ट्रेड 1498.75 एक्चुअली ये ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड हो गई और मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी में ट्रेंड को कंसिडर नहीं किया, सेटअप पे दिया और मैंने ट्रेड लिया, जहाँ पे सेटअप पे को भी मैं थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड कर पाया। तो आज की जो मेरी क्लोजिंग हुई है वो 1042.50 रुपये। देखिए फ्रेंड्स, प्रॉफिट तो यहाँ पे आपको छोटा दिख रहा है, बट इंपॉर्टेंट छोटा या बड़ा प्रॉफिट नहीं, इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, कि हम हर दिन हर रोज सही जगह ट्रेड करें। और जब सही जगह ट्रेड करेंगे तो बाजार आपको अपने आप रिवॉर्ड करेगा, राइट। प्रोसेस को फॉलो करें। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और चैनल, ये जब मेरे ट्रेड सेटअप पर फॉर्म होते हैं तभी मैं ट्रेड लेता हूँ, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लेता, भले ही निफ्टी बैंक निफ्टी में कितना भी बड़ा मूवमेंट आ जाए, राइट फ्रेंड्स। जैसे मैं आपको डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, चलिए मैं आपको ट्रेड लेके चलता हूँ अपने चार्ट पर, जहाँ मैंने अपनी जो ट्रेड्स ली हैं बैंक निफ्टी की और निफ्टी की। सबसे पहले मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे ले जाता हूँ। निफ्टी के चार्ट को मैं सबसे पहले आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आया। मैं आपको सबसे पहले इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। जैसे आप देखेंगे निफ्टी के बैंक निफ्टी के चार्ट पे, बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर लोअर हाई और लोअर लो बनाया जा रहा था। जैसे कि आप देखेंगे लोअर हाई लोअर लो बना रहा था और साथ साथ में एक ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा था। यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, तो ये दो अटैम्प्ट हो गए। फर्स्ट अटैम्प्ट 1 पॉइंट ए पॉइंट बी, तो पॉइंट सी मुझे चाहिए था। ये ट्रेंड लाइन को अगर रेस्पेक्ट करेगा और पॉइंट डी में अगर ये तोड़ेगा तब मैं देखूंगा कि बैंक निफ्टी किस तरह बिहेव करता है। ये पॉइंट डी मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता, ये पॉइंट सी जो है ये वाला पॉइंट, ये थर्ड अटैम्प्ट जो है ये एग्जैक्टली इसी को तो टच नहीं किया, बट इसके नियर अप्रोच किया था। यहीं से इसने रेजिस्टेंस फेस किया और अगेन लोअर लो और लोअर हाई बनाता हुआ जा रहा था। जैसे ही यहाँ से बाजार ने ऊपर की तरफ दिया, ये 0.4 होना चाहिए था, बट इसने 0.4 नहीं बनाया और अगेन इसने ट्रेंड लाइन के ऊपर, इस रेंज के ऊपर गैप अप ओपनिंग दे दी, राइट फ्रेंड्स। जब इसने गैप अप ओपनिंग दी तब मेरे माइंड में ये था कि मैं बैंक निफ्टी में आज ट्रेड करूंगा और बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड का सेटअप का वेट करूंगा, सेटअप बनाने का। और उसी तरह इसने बनाया भी, ऐसा नहीं कि इसने नहीं बनाया, बिल्कुल बनाया। मैं आपको अब मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ओपनिंग दी, इसके ऊपर एक बेरिश स्पिनिंग टॉप बनाया, यहाँ पे इस कैंडल ने हैमर बना के गैप फिल किया, अगेन इसने ऊपर गया, राइट। यहाँ पर ये इस वाले जोन को जब इसने ब्रेकआउट दिया तब मैंने यहाँ पर कॉल बाय करी और दोबारा मैंने कॉल बाय यहाँ करी। और यहाँ कॉल बाय क्यों करी मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट यहाँ पर देखेंगे कि बाजार इस रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था। रेंज में कंसोलिडेट होने के बाद आप देखेंगे इन पॉइंट्स को देखेंगे, लगातार ये हायर लो बनाते जा रहे थे। जब ये हायर लो बनाते जा रहे थे तो मुझे एक कंफर्म थी, और दूसरा कहाँ बन रहा था, ये 200 दिन के मूविंग एवरेज पे बन रहा था, राइट। कहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रही थी हायर लो के साथ, कहाँ पर 200 दिन के मूविंग एवरेज के बाद, कब कब जब बाजार ने अपना ट्रेंड चेंज करने का अटेम्प्ट किया है तब। और तब मैंने दोबारा यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ पे बहुत अच्छा मूवमेंट मिला, लेकिन मैं इस पूरे मूवमेंट को कैच नहीं कर पाया और ना ही मैं यहाँ पे पूरे पॉइंट को कैच कर पाया। क्यों नहीं कैच कर पाया, मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो पहली ट्रेड थी, मैंने आपसे बोला कि मैं हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करता हूँ, राइट। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट दिया, ओपनिंग पे दिया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ किया और इसने जैसे इस लेवल को ब्रीच किया, यहाँ पे मैंने बाय किया। जब बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था, ये ऑलमोस्ट कितने है, ये 60 है 70 पॉइंट का मूव है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में जो मैंने कॉल बाय करी थी 42,500 की कॉल बाय करी थी, वहाँ पे मुझे मोमेंटम नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन क्लोज कर दी 10-10 पे, 10 पॉइंट बुक करके यहाँ पर मैंने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट अपना अटेम्प्ट किया, जब बैंक निफ्टी दोबारा सेटअप बनाएगा तो मैं दोबारा ट्रेड लूँगा। बैंक निफ्टी ने सेटअप फिर बनाया, वो सेटअप यहाँ पर बनाया, राइट, ये वाला जोन पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी को। यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो इस वाले हाई को देखेंगे 42,489, ये वाला है 42,493, ये वाला जो लो है 42,499। और उसके मतलब लगातार कहने का मतलब ये है कि बाजार इस रेंज में जो कंसोलिडेट हो रहा था, इस रेंज में जो कंसोलिडेशन दे रहा था, वो लगातार हायर लो के साथ कंसोलिडेट कर रहा था। तो मेरे को ये पता था कि ये सेटअप बुलिश है और एक प्राइस एक्शन बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर जब ब्रेकआउट देगा मैं तुरंत ट्रेड करूँगा और मेरे हिसाब से वन वे मूव आना चाहिए। जैसे ही इस वाली कैंडल पे ब्रेकआउट आया यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे कॉल बाय करी और कॉल बाय करने का देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर दो एक स्मॉल स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है और मोमेंटम मुझे नहीं मिली। तो फिर मैं यहाँ पे दोबारा मैंने अपनी छोटे से प्रॉफिट को लॉक करके दोबारा मैंने पोजीशन क्लोज कर दी। देखिए मैं छोटे से प्रॉफिट को लॉक करा
और मैंने वहाँ रिवर्सल का वेट क्यों नहीं करा? देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी हम ऑप्शन जब भी ट्रेड करते हैं तो हम वहाँ पर वेट नहीं कर सकते रिवर्सल का। जब आप मार्जिन के साथ क्वांटिटी करते हैं या हैवी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, देन आपको वेट नहीं कर सकते कि आप रिवर्सल का वेट करेंगे या मैं बेरिश कैंडल का वेट करूंगा, क्योंकि प्राइस तो आपको 20 या 30 पॉइंट नीचे दिखेगा, बट ऑप्शन का प्राइस हो सकता है कि जो आपका लेटेस्ट प्रॉफिट बना वो खा जाए और आपको लॉस दिखा जाए। जब वहाँ पे आप लॉस में क्लोज करोगे उसके बाद बाजार अपनी ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे ये थी कि जब ये ब्रेकआउट आया तो यहाँ से मुझे वन वे मूव मिलना चाहिए था। वन वे मूव किस तरह मिलना चाहिए था मैं आपको पीछे ले जाके दिखाता हूँ। अगर ये वन वे मूव इस प्रकार का होता तो मैं थोड़ा सा ट्रेड को होल्ड करता। ये आप देख रहे हैं ये वाला मूव, ये जो बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल बनी है, ये मूव मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था, और जो भी मेरी दूसरी ट्रेड थी यहाँ पर here I was expecting this move, राइट। बट क्या हुआ, यहाँ पर ये मूव नहीं आया और ये स्मॉल स्पिनिंग टॉप कैंडल के साथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसक रहा था। तो मेरे माइंड में ये था कि सिंस लास्ट 3 डेज से बाजार अंडर प्रेशर है, हो सकता है कि एक बेरिश कैंडल, बड़ी बेरिश कैंडल बन जाए और मेरा जो प्रॉफिट है वो भी खा जाए, और अगर मैं यहाँ इस स्टॉप लॉस तक वेट करूँ तो मेरे को कम से कम 20 या 22% का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड को जल्दी क्लोज करके निकल गया, राइट फ्रेंड। उसके बाद बैंक निफ्टी कहीं भी जाए वो मतलब नहीं होता, वो तो प्राइस का जो बेसिक नेचर है अप एंड डाउन करना है। आप निकलोगे ऊपर जाएगा, आप बने रहोगे नीचे चले जाएगा। तो आपको एक सही जगह स्वीट स्पॉट पे निकलना पड़ता है, स्वीट स्पॉट पे निकलना पड़ता है। वो आपको एज एन एक्सपीरियंस और एज ए जो आपके रूल्स है उसके हिसाब से आपको पता चलता है, राइट फ्रेंड्स। मेरे से जो ट्रेड में गलती हुई है वो ये वाली ट्रेड में मिस्टेक हुई है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आज। जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, मेन जो ट्रेड है मेरी वो ये वाली, ये जो मेरी ट्रेड है पुट साइड पे, ये जो पुट साइड पे 42,400 की पुट देख रहे हैं, ये जो मुझे 1500 रुपये का लॉस हुआ है, इस ट्रेड को मैं स्पेसिफिकली आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई है, और ये मेरी मिस्टेक कंसिस्टेंट बेसिस पर मिस्टेक होती है, मेरे से हर बार मिस्टेक होती है और मैं हर बार करता हूँ इसको, और ये धीरे धीरे ही आपकी इंप्रूव होगी, ठीक है। वो क्या मिस्टेक है मैं दिखाता हूँ आपको, चलिए चार्ट पे देखिए। जब बाजार ने प्रीवियस डे हाई पर एक रजिस्टेंस फेस किया, राइट, कहाँ रजिस्टेंस फेस किया मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैंक निफ्टी ने यहाँ पर प्रीवियस डे हाई, ये जो प्रीवियस डे हाई था उसी को ब्रीच करके या उसी के आसपास यहाँ पे बाजार ने रेजिस्टेंस फेस किया। जब बाजार यहाँ से कॉन्टिन्यूसली लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ जा रहा था, और यहाँ पे जब मोमेंटम आया तो देखेंगे इन बिटवीन कहीं पर भी प्राइस एक फेवरेबल प्राइस एक्शन मेरा नहीं बना या सेटअप नहीं बना जहाँ पे मैं ट्रेड कर सकूँ, राइट। मैंने यहाँ पर ट्रेड, जब बाजार ने यहाँ पर आया, ये लो बनाया, यहाँ से रिट्रेसमेंट आने के बाद जब ये बनाया तो ये हायर लो सिचुएशन बनी थी। हायर लो सिचुएशन बनने के बाद बाजार इस रेंज में फंसा रहा, यहाँ पे इसने फेक ब्रेकआउट दिया, राइट। अब मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। आप जरा इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ, देन यू विल गेट टू नो। आप देखेंगे यहाँ पे चार्ट पे मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो देखिए आप, चार्ट ने इस लेवल पे कल के हाई के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। आप देखेंगे वीक बननी जा रही है, बेरिश प्राइस स्ट्रक्चर बना हुआ, यहाँ से बहुत ही अच्छा मूव इसने नीचे की तरफ दिया। और जब ये नीचे की तरफ मूव दिया तो मैं यहाँ पे अपना एक स्वीट स्पॉट का, एक फेवरेबल प्राइस एक्शन का वेट कर रहा था। वो फेवरेबल प्राइस एक्शन क्या था, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल या चैनल का। बाजार ने यहाँ पे हायर लो बनाते ही साथ ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट दिया। यहाँ पर इसने 21 EMA के पास रेजिस्टेंस फेस किया, ये वाला जोन जो था, कौन सा जोन, ये वाला आप जोन देखेंगे आप, ये वाला, ये जो एरिया है, ये पहले यहाँ पे बाजार ने यहाँ सपोर्ट लिया था, इसको ब्रेक करने के बाद यहीं पर रिटेस्ट करके रेजिस्टेंस फेस करा था, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ 5 मिनट टाइम फ्रेम मुझे ये दिखा कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया है और यहाँ पे हायर लो बनाया, तो ये एक ट्रेंड लाइन की तरह आ गया, राइट। मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। यहाँ पर एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, तो मेरे माइंड में यहाँ पे 2 बातें चल रही थी। पहली बात ये चल रही थी, अगर निफ्टी यहाँ से स्लोली नीचे आएगा तो थर्ड अटेम्प्ट में अगर इसको ब्रेच करता है तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, राइट। और उसके बाद अगर अगेन ऊपर की तरफ निकला और फोर्थ अटेम्प्ट में अगर इसने ब्रीच किया तो मैं यहाँ पूरी क्वांटिटी मारूंगा इस ट्रेंड लाइन के टूटने पर, राइट। कंडीशन मेरी क्या थी कि अगर निफ्टी ये फेक ब्रेकआउट देने के बाद स्लोली ग्रेजुअली अगर धीरे धीरे प्राइस एक्शन नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर ऊपर निकलेगा, तो पहली बात तो मैं ऊपर की ट्रेड अब लेने के लिए मैं कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि निफ्टी अपने डे हाई से मोर देन 50% रेस कर चुका था। यहाँ फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, यहाँ पर इसने फेक मूव दिया। फेक मूव देने के बाद मेरे माइंड में ये था कि इसको बड़ा ही स्लोली नीचे की तरफ आना है, जिस तरह यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रही है उसी तरह स्लोली अगर नीचे आता है तो थर्ड अटैम्प्ट में अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है, लोअर हाई बना के अगर फोर्थ अटैम्प्ट में ब्रेक करेगा नीचे की तरफ इस ट्रेंड लाइन को, तो मैं यहाँ पे पुट बाय करूँगा। मेरा टारगेट ये वाला जोन रहेगा, राइट।
बट हुआ ऐसा नहीं, इसने क्या करा, बड़ी फास्ट मोमेंटम में नीचे की तरफ आया, राइट, और उसने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। यही मेरे से मिस्टेक होती है फ्रेंड्स, कि जब भी ट्रेंड लाइन बहुत फास्ट टूटती है थर्ड अटैम्प्ट में, मैं वहाँ पर कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और मैंने यहीं पर मैंने पुट बाय कर ली। और रिजल्ट क्या हुआ, इस कैंडल ने, ये जो कैंडल बनी हुई, ये वाली कैंडल, इसने क्लोज ही ट्रेंड लाइन के ऊपर दिया, ब्रीच पेनेट्रेट तो कर दिया, बट इट क्लोज अबव दिस ट्रेंड लाइन, राइट। एंड अचानक जब जैसे ही इसके ऊपर जाने लगा, तो मुझे ये लग गया कि भैया ये फेक मेरा डाउन मूव आ गया और मेरे को यहाँ पे ट्रेड क्लोज करना है। तो मैं यहाँ पे 1500 के लॉस पे मैंने इमीडिएटली ट्रेड क्लोज कर दी, और फर्दर बाजार ऊपर की तरफ निकल गया। जब ऊपर की तरफ निकला तो देयर वाज नो प्राइस एक्शन जो मेरी कंडीशन पर हो, राइट फ्रेंड। तब मैंने जब अपना ट्रेंड देखा, तो मेरे से यहाँ पे लर्निंग मुझे क्या मिली, मुझे लर्निंग ये मिली कि कभी भी आपको जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है वो एटलीस्ट आपको फोर्थ अटेम्प्ट में ही लेना चाहिए, राइट। थर्ड अटेम्प्ट में वो जा सकता है, नहीं भी जा सकता, बट फोर्थ अटेम्प्ट में उसकी कंफर्मेशन, उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इट मे परफॉर्म, राइट। इन थर्ड अटेम्प्ट चांसेस इज वेरी लेस कि वो परफॉर्म करेगा। बट अगर थर्ड अटेम्प्ट का ब्रेकआउट हाई टाइम फ्रेम पर है, तब उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। बट सिंस इट वॉज ट्रेडिंग इन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस मूव इन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम, बट नहीं हुआ। ये अगर फोर्थ अटेम्प्ट में ब्रेकडाउन देता फ्रेंड्स इस तरफ, तो ये मूव बहुत अच्छा आता। तो बट मैंने यहाँ पे नहीं ले पाया, मैंने इस मोमेंटम, इस बड़ी कैंडल की वजह से यहाँ पे ट्रेड लिया, और मैं यहाँ पे ट्रैप हुआ, जिसकी वजह से मुझे ये 1500 रुपये का लॉस हुआ। जो कि ट्रेड बड़ी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है नोट करने के लिए। एज ए ट्रेडर आपको ट्रेंड लाइन हमेशा फोर्थ अटेम्प्ट में लेनी है। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले रहे हो, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ले रहे हो, तो ट्रेंड लाइन का जो भी ट्रेड लो आप फोर्थ अटेम्प्ट पे लो, थर्ड अटेम्प्ट में कभी मत लो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट करिए, बताइए, लाइक करिए, और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको और वीडियो में और क्या चाहिए, किस प्रकार से आप टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं। देखिए जो दोस्तों फ्रेंड्स, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आपको जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ उसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, उसको प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ ट्रेड लिया था, राइट। उसी के हिसाब से मैं अपनी पोजीशन दिखाता हूँ। अगर आप चाहो तो ऑर्डर बुक भी दिखा सकते हो, बट ऑर्डर बुक दिखाने में क्या दिक्कत होती है कि वीडियो लंबी बन सकती है, लेकिन उसको मैं शॉर्ट और क्रिस्प करने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को वहाँ समझाता हूँ कि मैंने सपोर्ट जो मेरा सेटअप बना वो क्यों बना, उसके पीछे की क्या लॉजिक थे, ट्रेंड लाइन का अटेम्प्ट था, फोर्थ था, तो उस पर क्या पोजीशंस होनी चाहिए, सपोर्ट टूटा था मैंने ट्रेड लिया, रेजिस्टेंस टूटा तब ट्रेड लिया, ट्रेंड क्या था उस टाइम का। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो अपनी लाइव ट्रेड में मैं जो लेता हूँ, उसी को मैं बाद में जब समअप करता हूँ वीडियो में, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगते हैं। चलिए मिलते हैं कल।